जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर संविधान संशोधन क्या है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अन्य देशों के लिखित संविधान संशोधन प्रक्रिया के लगभग बराबर है, जिसमें परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में संशोधन के माध्यम से बदलाव होते रहते हैं। वहीं भारत में संशोधन ना तो ब्रिटेन की तरह आसान और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि यह इन दोनों का मिला जुला रूप है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को जिस भाग और अनुच्छेद में प्रदान की गई है वह भाग 20 और अनुच्छेद 368 है, जिसमें संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किस आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला 1973 में निर्णय देते हुए कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर अन्य किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ पर मूल ढांचे का मतलब यह है कि जैसे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन जैसे शब्दों में ये मूल ढांचे के शब्द हैं। इसमें परिवर्तन संसद नहीं कर सकती संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन के प्रकार और आलोचना, जिसमें प्रकार है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन केवल 2 ही प्रकार से संभव है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति होनी चाहिए। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन निम्न हैं, जिन्हें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन, संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद की गणपूर्ति और संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन इत्यादि। अब इसमें एक शब्द आया हुआ है गणपूर्ति। इसका मतलब यह होता है कि दोनों सदनों में उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होती है उसी को ही गणपूर्ति बोला जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर किसी भी सदन को कार्य करना है तो उसमें जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 10वां भाग होना उपस्थित जरूरी है, नहीं तो वो सदन कार्य नहीं करेगी। जैसे कि मान के चलिए कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं कुल, अब उनका 10वां भाग निकाला जाएगा तो कितना आएगा? 54, यानी 54, मतलब 54 सदस्य अगर उस सदन में उपस्थित हैं तो वह सदन कार्य करेगी। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी होता है, तो याद रखिएगा इसी प्रकार से ये गणपूर्ति निकाली जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, या दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन व्यवस्था में शामिल हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें जो आया हुआ है कि 50% से अधिक, मान के चलिए कि लोकसभा में टोटल 100 सदस्य हैं, तो अगर किसी भी बिल को उस सदन से पारित करना है यानी पास करना है, तो टोटल 100 सदस्यों में से 51 सदस्य जो हैं उसमें उस बिल को पास करने में सहमति देनी चाहिए। अगर उन 51 सदस्यों ने सहमति दे दी तो वो बिल उस सदन से पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है। सेकंड, इसमें बोला गया है कि 2 सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इससे आशय यह है कि जैसे मान के चलिए कि अगर 200 सीटें हैं और उसमें से 100 सदस्य उपस्थित हैं और वो मतदान दे रहे हैं, तो उनका 2/3 बहुमत निकाला जाएगा, और उस 2/3 बहुमत निकालने के बाद जितने
आएगी उसकी संख्या, उतने अगर लोगों ने उस बिल को पास करने में सहमति प्रदान कर दी होगी तो वह बिल उस सदन से पास हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की सहमति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे के द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन व्यवस्था में शामिल है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि। नेक्स्ट है आलोचना। भारत के किसी भी बड़े भाग में संशोधन करने के लिए संसद को ही शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वह साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित कर सकती है। लेकिन कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में संशोधन करने के लिए 3/4 राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि साधारण विधेयक द्वारा किए गए संशोधन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संविधान के राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी सहमति या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।